लाजमी है फिर डर भी उतना ही लोगों में होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अमूमन भूकंप के जो झटके 4 से 5 सेकंड तक होते हैं, लेकिन 10 सेकंड तक लगातार धरती हिली है। और जो लोग जो रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, सुबह का वक्त था, तो जैसे ही दिन निकला और 9 बजे के आसपास जो ही ये भूकंप के झटके महसूस किए तो लोग काफी डर गए। काफी महिलाओं से हमने बात की तो उनका कहना था कि वो खाना बना रही थी और अचानक से सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया तो एकदम से वो लोग बाहर भागे। यानी कि कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये हो क्या रहा है। न केवल शहर में बल्कि गांव में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग काफी डर गए थे क्योंकि सुबह के वक्त के समय लोग जो है अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, बच्चे स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, महिलाएं किचन में खाना बना रही थी। ऐसे में सब लोग इतने डर गए कि अपने घरों से जिसको भी मौका मिला वो घरों से बाहर जो है भागने में कामयाब रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो ये डर है सुबह सुबह जो ये पैदा हुआ है, इससे लोग काफी घबराए हुए हैं क्योंकि 10 सेकंड तक लगातार भूकंप के झटके महसूस होना अपने आप में बड़ी बात है। बहरहाल लोगों में काफी डर का माहौल है। बिल्कुल दिनेश, अपने आप में बेहद बड़ी बात, 10 सेकंड का भूकंप का झटका और उसके बाद ये डर का माहौल। जगदीप, मैं आपके पास आऊंगी। झज्जर में अभी क्या माहौल और उस वक्त क्या माहौल था जब ये पूरा अर्थक्वेक आया? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही भूकंप आया तो बिल्कुल एक अलग तरीके का भूकंप महसूस हुआ, क्योंकि केंद्र झज्जर था, उद्गम स्थान झज्जर था। तो लोगों को एक अलग चीज महसूस करने को देखी कि जैसे उसी के से बिल्कुल अचानक से भूकंप आते हुए इतनी तीव्रता रही जैसे कोई पैर पकड़ के हिला रहा हो। इस तरीके का जो है लोगों ने अनुभव किया। 4.4 की तीव्रता 9:04 पर महसूस किया और उसके ठीक 6 मिनट बाद 3.0 की तीव्रता का एक झटका और महसूस किया गया। हालांकि जो पहला झटका महसूस हुआ वो 10 सेकंड का था, क्योंकि काम का वक्त था, बच्चों को स्कूल जाना था, लोग ऑफिसों के लिए तैयार हो रहे थे, गृहिणियां किचन में भी थी। लेकिन अचानक से इस तरह की जो चीजें महसूस की गई। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भूकंप आने से करीब 5 सेकंड पहले एक जो तूफान की आवाज थी उस तरह की आवाज भी महसूस की, जो कि बाद में उसका वो महसूस की गई कि वो आवाज थी भूकंप के काफी बड़ी तेज, जैसे बहुत तेज तूफान आता है उस समय पे जो महसूस होता है उस तरह की आंधी टाइप में आवाज महसूस की गई। उसके बाद में भूकंप के इतने खतरनाक झटके महसूस किए कि लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा। और लोगों में एक ऊपर से बारिश भी जो है रात भर में छुट-पुट चलती रही। तो ऐसे में जानमाल की हानि का बहुत बड़ा खतरा होता है, लेकिन जानमाल की अभी तक कोई हानि नहीं है क्योंकि बरसात के कारण सब कुछ भीग चुका था। तो ऐसे में जानमाल की हानि का बहुत खतरा होता है, लेकिन जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। लेकिन 10 सेकंड तक लोगों को झटके झेलने पड़े और तुरंत बाद में लोग अपने घरों तक वापस पहुंचे। इतने समय में फिर से दोबारा एक छोटा सा झटका, फिर 3 से 4 सेकंड। जगदीप, गनीमत इसी बात की रही कि फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। अनिल, आपके पास पे आऊंगी। गाजियाबाद में अभी क्या माहौल है? क्या लोग अभी डरे हुए हैं और उस वक्त क्या माहौल बना था? अनम्यूट कीजिए अनिल। आ रहे थे। देखिए 9:04 का जो वक्त था, उस वक्त को लोग समझ नहीं पाए। अचानक से धरती कांपने लगी और लोग जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे उनको पता लगा कि भूकंप के तेज झटके जो हैं दिल्ली एनसीआर में महसूस किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी हम जान लेते हैं आखिरकार उन्होंने किस तरीके के झटके उस टाइम महसूस किए थे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, क्या महसूस किया था उस वक्त आपने जब? 9:04 पर एकदम मुझको ऐसा लगा कि धरती एकदम कंपने लगी और मैं गिर भी गया और मेरे पैर में चोट आ गई है। और एकदम जो मैं स्विमिंग पूल पे काम करता हूँ, क्या कुछ चक्कर वगैरह आए थे? क्या चक्कर वगैरह एकदम से मेरे पाए गिर गया और मैं नाली सीखा उसमें पैर चला गया। अच्छा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त? मतलब चक्कर वगैरह आने लग गई। मैं पुल पे बैठा था तो कुर्सी वगैरह आने लग गई। अच्छा, टेबल वगैरह। और आपने सर कैसा महसूस किया उस वक्त? मैंने क्या लग रहा था उस वक्त जब 9:04 एकदम से धरती कांपी? तो आपने क्या सोचा एकदम क्या हो रहा है? सो रहा गया मैं, नींद खुली मेरी, सो रहा था मैं छत पर। अच्छा, अचानक धरती हिली, फिर नींद खुली। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना ये है कि वो समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग काम पर थे, और जब वो काम कर रहे थे अचानक से जो आसपास की चीजें हैं वो हिलने लगी और लोगों में अफरा तफरी का माहौल जो है देखा गया। सबसे बड़ी जो डर का जो माहौल देखा गया वो
हाई राइज बिल्डिंग में देखा गया। बिल्कुल। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये हाई राइज सोसाइटियां हैं। बिल्कुल ये high-rise अनिल, सबसे building ज्यादा है, खतरा इनमें इन्हीं बिल्डिंग्स में रहता है और लोग यहाँ से बाहर भी निकल आए होंगे लाजमी, जिस तरीके से ये भूकंप का झटका जिसका एहसास हुआ। अकरम, मैं आपके पास आऊंगी, ग्रेटर नोएडा में क्या माहौल बना उस वक्त? देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जो ये भूकंप आया था उसके बाद बहुत सारे लोग थे ऐसे थे जो अपने कामों पर निकल चुके थे, लेकिन जो लोग सोसाइटी या सेक्टरों में थे उन लोगों को जब ये महसूस हुआ तो वो बाहर की तरफ भागे। और हालांकि जो हाई राइज सोसाइटी है उसका बाहर निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। दिल्ली एनसीआर में 100 किलोमीटर का ऐसा दायरा है जहां पर आप हाई राइज सोसाइटियों को देखते हैं। सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं लोगों के लिए होती है। ऐसे समय पर जब भूकंप आता है तो बेहद कम सेकंड के लिए आता है, लेकिन इसकी जो तबाही होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हम सबने देखा होगा कि 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था उसके बाद कई साल लग गए थे रिकवर होने में, चंद सेकंडों में ही भारी तबाही मचाई थी। आज जो इसका इपिक सेंटर झज्जर है उसका राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने अब इसकी पुष्टि की है। 4.4 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है और इसकी जो सतह है वो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। इस वजह से ज्यादा इसको चिंता का सबब माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पिछले कई बार से भूकंप आया है, केंद्र रहा है, तो उसको लेकर जरूर जो भू विज्ञान वैज्ञानिक हैं उनको वो इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और चिंता का सबब है ही है। और इस बार जो साल के 17 फरवरी को भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था, उस समय हालांकि तीव्रता कम थी, लेकिन उस समय 5:36 सुबह पर आया था। बिल्कुल, ज्यादातर लोग साल की शुरुआत से ही जिस तरीके से ये अर्थक्वेक्स का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, ये भी अपने आप में बेहद कंसर्निंग। आरजू, वहां पर का क्या माहौल था जहां पर आपकी मौजूदगी, और लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो सुबह का वक्त था, लगभग 9 बज रहे थे जिस वक्त अर्थक्वेक के जो झटके हैं वो देश की राजधानी दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर में जो गुड़गांव, गाजियाबाद कई जगहों पर महसूस किए गए।